दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली जो चीज़ें जो हमें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं, जैसे नेल पॉलिश, पाउडर, शैम्पू, लिपस्टिक या हेयर ब्रश, आखिर बनती कैसे हैं? हम रोज़ इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके पीछे की फैक्ट्री लाइफ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इतने दिलचस्प है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में आपको ले चलते हैं फैक्ट्री के अंदर और बताते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेल पॉलिश की। दोस्तों, हर लड़की के मेकअप किट का सबसे प्यारा हिस्सा यही नेल पॉलिश होता है। नेल आर्ट आजकल इतना पॉपुलर है कि ब्यूटी पार्लर में सिर्फ इसके लिए अलग से एक्सपर्ट रखे जाते हैं, लेकिन असल जादू फैक्ट्री में होता है। यहाँ सबसे पहले लैब में नेल पॉलिश का छोटा सा सैंपल तैयार किया जाता है। ब्यूटी एक्सपर्ट्स अलग अलग लिक्विड्स और पिगमेंट को प्रॉपर क्वांटिटी में मिक्स करके एक बेस मिक्सर बनाते हैं। जब उस सैंपल का कलर और टेक्सचर परफेक्ट लगता है, तब उसी फॉर्मूले को बड़े पैमाने पर दोहराया जाता है। बड़े कंटेनर में पहले स्वेलिंग एजेंट डाले जाते हैं। ये वो केमिकल होते हैं जो पॉलिश का बेस बनाते हैं। इसके बाद बारी आती है कलर पिगमेंट की, जिससे हाई स्पीड ब्लेंडर में डाला जाता है ताकि हर ड्रॉप में कलर बराबर फैले। फिर इसमें थिनर मिलाया जाता है जिससे मिक्सचर पतला और स्मूथ हो जाए। इसके अलावा एक खास बाइंडर ऐड किया जाता है जो नेल पॉलिश को नाखून पर टिकने में मदद करती है, और साथ ही उसमें खूबसूरत शाइनिंग भी डाला जाता है। अब तो पूरा मिक्सचर तैयार हो गया है, जो पाइप्स के जरिए इसे मशीन में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ खाली बोतलें लाइन से खड़ी रहती हैं। एक मशीन बोतलों को भरती जाती है और दूसरी मशीन उन पर कैप्स लगा देती है। बस, और इस तरह नेल पॉलिश आपकी ड्रेसिंग टेबल तक पहुंच जाता है। अब आते हैं पाउडर पर। दोस्तों, पाउडर तो हर घर की ज़रूरत है, और बच्चों पर तो इसे ऐसे लगाया जाता है जैसे ये कोई रिवाज हो। लेकिन ये पाउडर बनता किससे है, क्या आपको पता है? हैरानी की बात यह है कि इसका सफ़र शुरू होता है पहाड़ों से, बिल्कुल असली पत्थरों से। असल में पाउडर टॉल्क नाम के मिनरल से बनता है, जो खास किस्म के सॉफ्ट स्टोन में पाया जाता है। इन पत्थरों को खदान से निकालकर फैक्ट्री लाया जाता है। वहाँ सबसे पहले बड़े क्रशर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसके बाद ये टुकड़े हाई पावर ग्राइंडर में जाते हैं, जहाँ इन्हें इतना बारीक पीसा जाता है कि ये रुई की तरह हल्का पाउडर बन जाता है। लेकिन काम यहीं ख़त्म नहीं होता। इस पाउडर को बड़े स्टेनर्स में डाला जाता है ताकि एक भी कण बड़ा न रह जाए। जब पाउडर बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तब इसमें खुशबू और कुछ खास इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे मिंट, डिओड्रेंट, एजेंट्स और स्टेबलाइजर्स, ताकि पाउडर फ्रेश भी रहे, लॉन्ग लास्टिंग भी हो और जमने न पाए। आखिर में इसे ऑटोमेटेड मशीनों से बोतलों में भरा जाता है, कैप्स लगाए जाते हैं और ये पाउडर सीधा आपके घर तक पहुंच जाता है। अब बारी है शैम्पू की। दोस्तों, चाहे बच्चा हो या बड़ा, हर कोई चाहता है कि उसके बाल चमकदार और खूबसूरत दिखें, और इसके लिए शैम्पू का रोल सबसे बड़ा है। फैक्ट्री में इसका प्रोसेस सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले बड़े स्टील कंटेनर को करीब 70% पानी से भरा जाता है। फिर इसमें SLS और LSES जैसे एजेंट्स मिलाए जाते हैं। ये वही इंग्रेडिएंट्स है जो आपके बालों से ऑयल और धूल साफ करते हैं, और झाग भी इन्हीं से बनती है। इसके बाद हाई स्पीड ब्लेंडर इस मिक्सचर को अच्छे से घोल देता है। जब बेस तैयार हो जाता है तो इसमें खुशबू, रंग और कंडीशनर मिलाए जाते हैं। कुछ ब्रांड्स इसमें हर्बल ऑयल या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं ताकि रिजल्ट और बेहतर मिले। ये पूरा मिक्सचर का गाढ़ा, रंगीन और खुशबूदार शैम्पू बन जाता है। इसके बाद मशीनें इसे बोतलों में भरती हैं, कैप्स डालते हैं और लेबल चिपका कर ये शैम्पू मार्केट में बेचने के लिए निकल जाता है। इसके बाद बात करते हैं लिपस्टिक की। दोस्तों, लिपस्टिक को शायद दुनिया में हर लड़की पसंद करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी चीज़ कितनी मेहनत से बनती है? फैक्ट्री में सबसे पहले बड़े पार्ट्स में खास तरह के ऑयल्स डाले जाते हैं और उन्हें गर्म किया जाता है। जब ऑयल सही तापमान पर पहुंच जाता है, तो उसमें वैक्स और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। इसके बाद इसमें कलर पिगमेंट मिलाया जाता है। यही वो स्टेज होती है जहां हर कंपनी अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करती है, जिससे लिपस्टिक की क्वालिटी और टेक्सचर अलग अलग ब्रांड में डिफ़र करता है। ये मिक्सचर जब ठंडा होता है तो गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। इसे खास मशीनों में डाला जाता है, पेस्ट मोल्ड में भरकर ठंडा किया जाता है, और थोड़ी देर बाद ये सुंदर आकार ले लेता है। फिर इसे मोल्ड से निकालकर लिपस्टिक बॉडी कवर में फिट किया जाता है और कैप्स लगाकर पैक कर दिया जाता है, और बस आपकी पसंदीदा लिपस्टिक तैयार हो जाती है।
आखिर में आते हैं हेयर ब्रश पर। दोस्तों, हेयर ब्रश के बिना ज़िंदगी का सोचना भी मुश्किल है, लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला प्रोडक्ट भी फैक्ट्री में कितनी मेहनत से बनता है ये कम ही लोग जानते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक को पिघलाकर बड़े बड़े मॉडल्स में डाला जाता है और ठंडा किया जाता है। इससे ब्रश की बेस बॉडी तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे पेंट किया जाता है ताकि ये दिखने में आकर्षक लगे। अब आती है सबसे मुश्किल स्टेज, ब्रश की स्टिक्स लगाने की। ये काम मशीन और वर्कर्स मिलकर करते हैं। हर स्टिक को बिल्कुल बराबर दूरी पर और सही तरीके से फिट करना पड़ता है। इसके बाद हैंड मशीन से ब्रश को स्मूथ किया जाता है ताकि किनारों पर कोई खुरदरापन न रहे। आखिर में इन्हें पैक करके सील कर दिया जाता है और ये मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे हमारी रोज़मर्रा की साधारण सी दिखने वाली चीज़ों के पीछे कितनी मेहनत और टेक्नोलॉजी छिपी होती है। आपको इनमें से किस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।